और अब बात कोरोना की, जिसने देश में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि लगातार दूसरे दिन 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। वहीं एक्टिव मामलों का आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंच गया। कोरोना के प्रतिदिन के आंकड़े खौफनाक हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,739 नए मामले सामने आए, जबकि 1000 से ज्यादा लोगों की मौत के मामले सामने आए। 1,73,123 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार पॉजिटिव मामले बढ़ने के मुकाबले कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर में गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में आए कुल नए केस 2,07,039। पिछले 24 घंटे में 1,038 मौतें। पिछले 24 घंटे में कुल 93,528 लोग ठीक हुए। भारत में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,40,74,564 है। भारत में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 1,73,123। भारत में अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,24,29,564 है। भारत में अब कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 14,71,877 है और भारत में कुल वैक्सीनेशन 11,44,93,238 तक पहुंच चुकी है। और अब बात कोरोना की बेकाबू रफ्तार में मरुधरा की। मरुधरा में फिर से कोरोना विस्फोट हुआ। 24 घंटे में 6,200 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 29 लोगों की मौत हुई। जयपुर में सबसे ज्यादा 1,325 नए केस सामने आए। मरुधरा में एक्टिव केस 45,000 है। और अब आपको जिलेवार कोरोना पर अपडेट बताते हैं। जयपुर में 1,325, उदयपुर में 918, जोधपुर में 820, कोटा में 644, भीलवाड़ा में 355, अलवर में 289, अजमेर में 247, बीकानेर में 170, चित्तौड़गढ़ में 135, राजसमंद में 126। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सौरभ गृहस्थी जयपुर से लाइव जुड़ गए, चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश मारू कोटा से हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सौरभ के पास चलते हैं जयपुर में। सौरभ, आज से 1 साल पहले हम इन्हीं आंकड़ों को लेकर लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे। बीच में ऐसी स्थिति आई थी कि आंकड़े लगातार कम होने लगे थे सर्दियों के मौसम में, लेकिन सौरभ अब हम फिर से वहीं आकर खड़े हो गए, बल्कि शुरुआती दौर से आंकड़े लगभग 2 गुने हो चुके हैं। लेकिन ये रोग थमने का नाम नहीं ले रहा और लोगों की लापरवाही अब भी वैसे ही सामने आ रही है जैसे पहले आ रही थी। सौरभ, जी बिल्कुल, आपने सही कहा आसिफ, क्योंकि पिछले साल जो है वो अप्रैल के महीने में ही आंकड़े जो है वो काफ़ी कम थे, लेकिन इस बार स्थितियां जो है वो बिल्कुल उलट नज़र आ रही हैं। और इस अप्रैल महीने में ही करीब 40,000 से अधिक नए मामले सामने आए। ये बताता है कि किस प्रकार का विस्फोट जो है वो प्रदेश के तमाम हिस्सों में देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर में भी रोज़ाना नए रिकॉर्ड जो है वो कायम हो रहे हैं और शहर के कई इलाके हॉटस्पॉट जो है वो बन चुके हैं। यही कारण है कि अब राज्य सरकार को सख्ती करनी पड़ी है और नई गाइडलाइन जो है वो कल जारी हो गई है, जो कल से जो है वो लागू होगी। लेकिन आज सुबह से ही कई धार्मिक स्थलों पर जो है वो आम लोगों के लिए, आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन जो हैं वो रोक दिए गए हैं, जबकि जहां जहां पर ज़्यादा मरीज पहुंच रहे हैं उन इलाकों को कर्फ्यू भी वहां पर लगाया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोरोना गाइडलाइन की जो पालना नहीं कर रहे हैं उन पर पुलिस जो है वो सख्ती भी कर रही है। इसके अलावा नगर निगम प्रशासन भी जो है वो अब सख्ती कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इसको लेकर सचेत जो है वो नज़र नहीं आते हैं और बिना मास्क के जो है वो शहर में घूमते हुए देखने को मिल रहे हैं। यही कारण है कि कोरोना का ग्राफ जो है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और हाल फिलहाल इसके रुकने की संभावनाएं भी जो है वो काफ़ी कम है। इधर वैक्सीन की भी किल्लत राजस्थान में देखने को मिल रही है। राजधानी जयपुर में भी कल जो है वो 2 लाख डोजेज जो है वो जी चंद्रशेखर, जोधपुर की तस्वीरों की बात करें
तो जैसा कि सौरभ ने बताया कि लगातार जो है वो तादाद बढ़ती जा रही है, वैक्सीनेशन भी उस तादाद में नहीं हो पा रही। जोधपुर की स्थिति सबसे ज्यादा भयावह थी जब ये कोविड-19 स्टार्ट हुआ था। एक बार जोधपुर उसी दहलीज पर फिर से पहुंच चुका है। लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग है नहीं और सभी आयोजन पहले की तरह किए जा रहे हैं। अब कर्फ्यू का समय 5 से लेकर 5 हो चुका है। अगर यही स्थिति रही तो एक बार फिर से पूरी तरीके से लॉकडाउन की स्थिति आने वाली है। चंद्रशेखर, देखिए आशिफ, बात करें जोधपुर शहर में लगातार जो है कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो कल चिकित्सा विभाग ने जो रिपोर्ट जारी करी थी उसमें 820 कोरोना संक्रमित मरीज चिन्हित किए गए थे। 5 लोगों की मौत हुई है। यही 14 दिनों की बात करें, जो पिछले 14 दिनों में 5908 मरीज चिन्हित किए गए और अब तक 29 मरीजों की मौत हो चुकी है। जोधपुर शहर के अस्पतालों की बात करें तो मथुरा दास माथुर अस्पताल और एम्स अस्पताल पूरी तरह से पैक हो चुके हैं, वहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा पूरा महात्मा गांधी अस्पताल को फिर से कोविड अस्पताल बनाने की जो है तैयारियां प्रशासन कर रहा है। लोगों पर सख्ती की जा रही है। कल ही नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 6 दुकानों को इसलिए सीज किया गया था क्योंकि वहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जा रही थी और लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे थे। कुल मिलाकर प्रशासन अपनी तरह से दबाव बना रहा है। लोग जो है समझने को तैयार नहीं। अधिकांश लोग बिना मास्क घूमते नजर आ रहे हैं। जोधपुर शहर में जो है आयोजन, जैसा कि आपने बताया, आयोजन पहले की तरह चल रहे हैं, लेकिन लोगों को अब समझना पड़ेगा कि इस बार जो है कोरोना घातक स्थिति में नजर आ रहा है क्योंकि जो मौत के आंकड़े हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा शुरुआत की दौर की बात करें तो उससे दोगुने के आंकड़े डराने वाले हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन वैक्सीनेशन का असर दिखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बहुत जरूरी है। ओम प्रकाश मारू कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए। ओम प्रकाश, कोटा की तस्वीरों की बात करें तो क्या कुछ अलग है जोधपुर और जयपुर से? कोटा में भी कोरोना का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और एक्टिव केस की बात करें तो 4000 के पार पहुंच चुका। 4048 जो मरीज है वो एक्टिव केस है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, कोरोना फैलने का जो मुख्य कारण यहाँ कोटा में कहा जाता है वो ये है कि जो एक्टिव केस है वो एक्टिव जो मरीज है वो बे रोक टोक खुले आम बाजारों में घूमते हैं और चिकित्सा विभाग द्वारा उनको विशेष तौर से जो चिन्हित कर पुलिस को सूची दे दी जाती है और पुलिस उन पे कुछ शिकंजा नहीं कस पाती है, जिसके कारण कोटा में कोरोना का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। 26,000 से अधिक मरीजों की जांच रिपोर्ट। बिल्कुल ओम प्रकाश, आपने बहुत बड़ी बात कही कि जो लोग पॉजिटिव हैं, जिनको 15 दिन के लिए आइसोलेट होना है, जिनको क्वारंटाइन होना है, जिनके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, अगर पॉजिटिव मरीज ही बाजारों के अंदर घूमते हुए दिखाई देंगे तो ये अपने आप में बहुत भयावह स्थिति है। क्योंकि सौरभ, जो तस्वीरें कोटा से सामने आ रही है वो बड़ी हमारे जो संवाददाता बता रहे हैं उनका कहना है कि जो चिन्हित मरीज हैं, जो चिन्हित रोगी है, जिनको पॉजिटिव बताया गया वो भी बाजारों में सरेआम घूम रहे हैं। अगर इस तरीके से लोग पॉजिटिव भी पब्लिक के अंदर या सार्वजनिक स्थानों पर सामने आएंगे तो इसमें कोई शको शुबा नहीं है कि स्थिति और ज्यादा खतरनाक होगी। सौरभ जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, पिछला साल जो है वो जिस प्रकार से कोरोना का संकट आया था और उस दौरान लोग भी अवेयर थे और प्रशासन भी मुस्तैद था, लेकिन इस बार लोगों में एक तो डर बिल्कुल भी खत्म हो चुका और वैक्सीन आने के बाद और भी लोग जो है वो लापरवाह हो चुके हैं और प्रशासन भी अब अपनी तरफ से इतनी ज़्यादा कोशिश करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि आमतौर पर यह देखने का आया था कि जब पिछली बार आपको ध्यान होगा कि सभी लोगों का जो है वो आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाउनलोड कराया गया था और अगर कोई व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव होता है और उसके बाद जो किसी जगह दूसरी जगह जाता है तो उसकी मॉनिटरिंग जो है वो जीपीएस के माध्यम से भी की जाती थी, लेकिन इस बार वैसा कुछ भी नहीं है। प्रशासन ने बिल्कुल सौरभ, हम लगातार अपने दर्शकों से भी ये कहना चाहेंगे कि जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, जो WHO की गाइडलाइंस हैं, उनकी पालना करें। भले वैक्सीनेशन आ चुकी है, लेकिन जब तक पूरी तरीके से ये रोग समाप्त नहीं हो जाता तब तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। हम लगातार शुरू से अपने दर्शकों को ये कहते आ रहे हैं और इस गाइडलाइंस की पालना करने से आप अपनों को खोने से बचे रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, भीड़ में जाने से बचिए। लगातार इस समय आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।
प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए गहलोत सरकार ने कोरोना पर नई गाइडलाइंस का ऐलान किया है, जो 16 अप्रैल से लागू होगी। नई गाइडलाइंस 30 अप्रैल तक के लिए सीएम ने राजनीतिक दलों, सामाजिक संस्थाओं और धर्म गुरुओं के साथ बैठक की, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। प्रदेश के सभी शहरों में 16 अप्रैल से शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक, सुबह 6 बजे तक और नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। नई पाबंदियों के बाद शहरी क्षेत्रों में शाम 5 बजे बाजार बंद होंगे। सरकारी दफ्तर शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे। प्रदेश के सभी कोचिंग, स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे। कोरोना को देखते हुए राज्य में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। और कोरोना एक बार फिर कहर बरपा रहा है। दूसरी लहर के बाद तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मामलों के बीच कोविड का नया स्ट्रेन बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। कोचिंग सिटी में रोज 6 बच्चे संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। मासूमों पर दूसरी लहर की मार। कोटा में रोज 6 बच्चे हो रहे संक्रमित। परिजनों को समझाने में जुटे डॉक्टर। बच्चों को घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलने दें। बच्चे घर से बाहर गए जाएंगे तो ही बीमार होंगे, तो बच्चों को घर के अंदर रखें। अहम अपील पर अमल जरूर कीजिए। दूसरी लहर का घातक कहर है। सबसे डराने वाली बात यह है कि इस बार वायरस का वार बच्चों पर ज्यादा हो रहा है। कोरोना से संक्रमित होने वालों में बच्चों की तादाद बढ़ रही है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज के मुताबिक कोरोना के कुल मरीजों में 4.42% संख्या 10 साल से कम उम्र के बच्चों की है। इस साल चिंता वाली स्थिति है। बच्चे कोविड पॉजिटिव तो आ ही रहे हैं। जो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें भी लक्षण मिल रहे हैं। लक्षण मुख्य तरह जो सामान्य दूसरे कोविड पेशेंट में लक्षण होते वैसे ही है। मासूमों पर कोरोना का कहर कोटा में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ रोज 6 बच्चे कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। अप्रैल के 12 दिनों में 60 बच्चों को कोरोना हो चुका है। हालांकि चिकित्सा विभाग स्पष्ट आंकड़ा पेश करने से कतरा रहा है। जेके लोन अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदना के निर्देश अनुसार बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। चिल्ड्रन है उनको पिछली वेव में इतना इन्फेक्शन नहीं होता था, लेकिन इस वेव में थोड़ा पिछली बार से ज़्यादा देखने को आया। लेकिन फॉर्चुनेटली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, माइल्डली सिम्प्टोमेटिक होते हैं, जल्द ठीक हो जाते हैं। जेके लोन अस्पताल के उप अधीक्षक बच्चों के परिजनों को कोरोना से बचाव के लिए विशेष हिदायत भी दे रहे हैं। बच्चों को घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलने दें। बच्चे घर से बाहर गए जाएंगे तो ही बीमार होंगे, तो बच्चों को घर के अंदर रखें। और जो घर के बाहर जा रहे हैं वो घर में एंट्री के समय एक निश्चित प्रोटोकॉल बना लें। आम तौर पर बड़ों की तुलना में बच्चों में कोरोना के लक्षण हल्के हैं और हो सकता है कि कुछ संक्रमित बच्चों में तो कोविड के कोई लक्षण न दिखें। इसलिए बच्चों के मामलों में आप ज्यादा सावधान रहिए, ठीक से देखभाल कीजिए और एहतियात बरतिए। कोटा से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। और कोरोना को लेकर बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। देश के कई राज्यों में डबल म्यूटेंट हुआ है। करीब 10 राज्यों में डबल म्यूटेंट पाया गया है। महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सब जगह राइजिंग ट्रेंड किया जा रहा है। करीब 14,000 जीनोम किए गए सीक्वेंसिंग के आधार पर डबल की जानकारी मिली है। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए पता चल सकता है कि कौन सा वायरस सर्कुलेट कर रहा है। WHO के क्राइटेरिया के मुताबिक जीनोम सीक्वेंसिंग भारत कर रहा है। मामले बढ़ने के पीछे म्यूटेंट की भी भूमिका, पर यह नहीं कहा जा सकता कि 100% राइज सिर्फ म्यूटेंट की वजह से है। ये नहीं कहा जा सकता। मरने वाले और सेवरिटी को लेकर एनालिसिस जारी। दिल्ली में यू के वेरिएंट भी और डबल म्यूटेंट भी। दिल्ली में अभी तक जुला स्कैनरियो, पंजाब में 80% यूके वेरिएंट, मुंबई में डबल म्यूटेंट नहीं है। महाराष्ट्र में है करीब 60%। 18 से 19 राज्यों में यूके वेरिएंट है। इंडियन म्यूटेंट को इंटरनेशनल कंसोर्टियम में सबमिट किया गया है। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।
धौलपुर से बस पलटने से 8 मुसाफिरों के घायल होने की खबर है। हादसा NH 11B पर पचगांव बाईपास के नजदीक हुआ। बस झांसी से जयपुर जा रही थी, तभी पचगांव बाईपास के पास सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली को बचाने के चक्कर में बस पलट गई। पुलिस ने घायलों को धौलपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। एसआई मैं जब तक मौके पर पहुंचा, जहाँ बस पलटी हुई थी, इसमें से घायलों को निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मौके पर एसएसआई मौके बता रहे थे, सभी घायल सुरक्षित हैं, जिनको एम्बुलेंस व सरकारी गाड़ी से भर्ती कराया गया था। और ये खबर भरतपुर से। कामा थाना पुलिस ने गो रक्षकों के साथ मिलकर गोकशी के लिए लाए जा रहे 25 गोवंश को मुक्त करवाया। मिली जानकारी के मुताबिक गो रक्षकों की सूचना पर पुलिस अखड़वाड़ी तिराहे पर तैनात थी। तस्कर नाकेबंदी तोड़कर जब तक हरियाणा में दाखिल होते तब तक गो रक्षकों के साथ मिलकर पुलिस ने गोवंश से लदे ट्रक को जब्त कर लिया। जो कि इस गाड़ी की सूचना में 4 दिन से लगातार मिल रही थी। 4 दिन से हमें पता चला कभी कहीं से गाड़ी निकल जाती थी। आज हमें सूचना मिली कि ये गाड़ी भरतपुर होते हुए कामा होते हुए निकलेगी। इसकी सूचना सही मानकर हम अपने नाके पे आए कामा। वहाँ हमने कामा गाड़ी में कांटा मारा। कांटा मारने के बाद गाड़ी मेवात के अंदर, टायर फूटे मेवात के अंदर घुस चुकी थी, जिसको हम कामा पुलिस के सहयोग से आज कामा लेके आए हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने आज सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए मालवीय नगर जोन में 4 अवैध निर्माणों को सीज कर दिया। 2 अवैध निर्माण राजा पार्क इलाके में और 2 मालवीय नगर इलाके में सीज किए गए। नगर निगम को अवैध निर्माण को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। राजा पार्क गली नंबर 2 स्थित प्लॉट नंबर 406B और 407 को सीज किया गया। वहीं मालवीय नगर में 1471 और 1472 को सीज किया गया। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसका असर जयपुर में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर भी पड़ा है। हाल में ये जिन प्रोजेक्ट्स का निर्माण कार्य कई महीनों पहले पूरा हो जाना था, वो अब भी पूरे नहीं हो पाए और इसी बीच तेज हुए कोरोना संक्रमण ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। काम अधूरा कैसे हो पूरा? दूसरी लहर, फिर बढ़ी टेंशन। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर कोरोना की मार। जी हां, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर कोरोना की मार पड़ी है और सबसे ज्यादा असर जयपुरिया हॉस्पिटल परिसर और चांदपोल अनाज मंडी में बन रही भूमिगत पार्किंग पर देखा जा रहा है। दोनों ही प्रोजेक्ट्स का काम बीते साल पूरा हो जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से काम की रफ्तार धीमी है। 2020 में दुनिया में जब कोविड ने दस्तक दी तो उसके बाद में लोगों की जिंदगी से लेकर कई चीजों की रफ्तार थम गई और उन्हीं रफ्तार में से एक रफ्तार थमी जयपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की। दरअसल जयपुर में स्मार्ट सिटी के तहत कई प्रोजेक्ट्स की जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है और उसी में से एक है जयपुर में जयपुरिया हॉस्पिटल में बन रही 2 मंजिला भूमिगत पार्किंग। इस पार्किंग का काम काफी पहले पूरा हो जाना था, लेकिन जिस तरीके से पिछले बीते साल लॉकडाउन लगा और जो मजदूर थे वो अपने घरों की तरफ पलायन कर गए, उसके बाद में इस काम की रफ्तार काफी धीमे पड़ गई। उसके बाद में जब लॉकडाउन खुला तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि इस जो पार्किंग है इसका काम यहाँ पर अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही है वो ये है कि इस पार्किंग का काम अभी भी 2 महीने तक पूरा होने वाला नहीं है, यानी कि अब 2 महीने बाद इस पार्किंग का काम पूरा होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। कुछ ऐसी तस्वीर जयपुर में जो चांदपोल अनाज मंडी है वहां पर भी देखने को मिल रही है। वहां पर भी भूमिगत पार्किंग बनाई जा रही है और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों का दावा है कि अगले 2 महीने बाद वो पार्किंग भी बनकर तैयार हो जाएगी। हालांकि जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ लोक बंधु का दावा है कि 2 महीने में प्रोजेक्ट्स का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन वो भी मानते हैं कोरोना की वजह से काम पर असर पड़ा है।
अनाज मंडी जो चांदपोल दरवाजे के बाहर अनाज मंडी अंडरग्राउंड पार्किंग है, इसके अलावा जो जयपुरिया पार्किंग है, दोनों ही पार्किंग अगले 2 महीने में एक्सपेक्टेड है कंप्लीशन। तो होपफुली 2 महीने में ये पार्किंग कंप्लीट होकर लोग इसको यूज़ कर पाएंगे। कोविड का असर नॉर्मल लाइफ पे पड़ा है, जिस तरह से उसी तरह से हर कार्य पे इसका असर पड़ा है, इसमें कोई शंका नहीं है। डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्टर्स पे भी इसका असर पड़ा है, चाहे उनकी कैपेसिटी हो मोबिलाइजेशन की या लेबर को लाने की या मटेरियल सप्लाई की, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स में लॉकडाउन कंट्री में लगता रहा है और नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हुई है, तो उसकी वजह से कुछ असर पड़ा है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करके कार्य को गति दी जाए। अब अधिकारी 2 महीने में काम पूरा होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए नहीं लगता कि इस बार भी तय समय पर प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीपक व्यास की रिपोर्ट। कोरोना का कहर जारी है। लोगों की लापरवाही के चलते आए दिन प्रदेश में हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं। प्रदेश सरकार कोरोना गाइडलाइंस की पालना के लिए लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। सरकार की इस मुहिम में सिरोही जिले का एक दिव्यांग भी लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रहा है। पीथापुरा के रहने वाले संजय सिंह देवड़ा न चल पाते हैं, न सलीके से हाथों का इस्तेमाल कर पाते हैं, और तो और उन्हें बोलने में भी परेशानी होती है। इन सबके बावजूद संजय इन दिनों लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस हद तक जो ये बच्चा है लोगों से अपील कर रहा है कि मास्क पहना जाए। मास्क पहनना कितना ज़रूरी है। अगर आप खुद से और अपनों से प्यार करते हैं तो मास्क को अपनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाइए, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं ये चिंताजनक है। और जो खुद दिव्यांग है वो भी आपसे अपील कर रहा है कि मास्क पहनिए। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भले ही राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी हो, लेकिन इनकी पालना ना तो जनता कर रही है और ना ही जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट। यही वजह है कि शहर की सड़कों पर दौड़ने वाली लो फ्लोर बसों में भी सीटों की संख्या से ज्यादा लोग सफर करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की बात बेमानी लगती है। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि बस में सफर करने वाले और सफर करवाने वालों को कोरोना के खतरे का कोई अंदाजा ही नहीं। ये तस्वीरें 9A रूट पर चलने वाली लो फ्लोर बस की हैं, जो अग्रवाल फार्म से दादी के फाटक के बीच चलती है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रदेश सरकार जहां एक तरफ खेलों को बढ़ावा दे रही है तो दूसरी स्कूलों में पीटीआई स्पोर्ट्स टीचर के करीब 3000 पद खाली पड़े हैं, लेकिन योग्य अभ्यर्थियों का भर्ती परीक्षा का इंतजार लंबा होता जा रहा है। स्कूलों में पीटीआई और स्पोर्ट्स टीचर की कमी, अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा का लंबा इंतजार, 3000 पद खाली, कब होगी भर्ती परीक्षा। लंबे वक्त से फिजिकल एजुकेशन टीचर और स्पोर्ट्स टीचर भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी एकजुट होने लगे हैं, क्योंकि 1 दशक से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी पीटीआई के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा नहीं हुई। ऐसे में अभ्यर्थी अब भर्ती परीक्षा की मांग को लेकर आंदोलन करने का मन बना रहे हैं। शांतिपूर्वक ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने हमारी बातें नहीं मानी, हमें कोई आश्वासन नहीं दिया
तब जाकर हम थक कर हार कर यहाँ आज आए हैं, एकत्रित हुए हैं। आज भी हमने ज्ञापन ही दिया, हम अभी तक शांतिपूर्वक उनसे वार्ता कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं, हम चाहते हैं हमारी भर्ती निकाली जाए, लेकिन हम उनको कह रहे हैं यदि उन्होंने जल्द से जल्द हमारी युवाओं की मांगों को स्वीकार नहीं की तो हम जो है सभी बच्चे सुजानगढ़ जाकर के वो हम धरने पर बैठ जाएंगे, और हो सके अगर उन्होंने फिर भी हमारी मांग को स्वीकार नहीं किया तो हम सभी जो युवागण है शारीरिक शिक्षक के लिए धरने पर अनशन पर बैठ जाएंगे अगर उन्होंने हमारी मांगों को स्वीकार नहीं की। हर डिपार्टमेंट की भर्तियां आ रही है, लेकिन शारीरिक शिक्षक के 5000 आज के टाइम में सर 5000 रिक्त पद है ना जो पड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी है ना शारीरिक शिक्षक की भर्ती नहीं की जा रही। हमने पिछले समय में भी है ना जो शिक्षा मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन के द्वारा अवगत कराया, और जो रिक्त पद है वो भी हमने बताए, उसके बावजूद सर हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम सर अगर हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो हम उग्र आंदोलन के लिए अग्रसर हो रहे हैं। बीपीएड, डीपीएड, सीपीएड का कोर्स कर चुके बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सचिवालय से लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड तक चक्कर काटने को मजबूर हैं। लेकिन भर्ती परीक्षा कब होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हम 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं, सभी लोग पीटीआई भर्ती बिल्कुल नहीं आ रही है। 18 में आई है, 18 में भी 3 साल तक उसको उलझा के रखा है, और ना सेकेंड और ना थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आई है, तो सभी की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।